साथियों, आज इंडिया न्यूज़ की टीम पहुंची है गांव बाड़ा में, जहां पर हमारे साथ जुड़े हैं गांव के सरपंच। हम उनसे जानकारी लेंगे उनके विकास कार्यों को लेकर। जी सरपंच जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे गांव में आए, हम लोगों से मिले। मैं आप लोगों का इंडिया न्यूज़ 24 का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर, कितनी आबादी का गांव है आपका? मेरा गांव तकरीबन 3000 आबादी का गांव है। 3000 आबादी का गांव में ग्राम सभाएं कब कब बुलाई गई गांव में और साल उसमें में क्या क्या एजेंडे पास किए गए? गांव में साल में 3 बार ग्राम सभा बुलाई जाती है, जी जिसमें गांव की कोई भी चीज़ लोगों को ज़रूरत होती है, उसके जी हिसाब से हम काम करते हैं। जी यहाँ तक कि अगर किसी के पर्सनल कोई काम है, हम उनको उस इलाके से एक एप्लीकेशन हमारे पास आती है, हम उसको सबके साथ डिस्कशन करके फिर उस काम को आगे शुरू करा देते हैं। जी। जैसे सरपंच साहब, आपका हमारे को पता लगा था कि भी आप पहले आर्मी से रहे हैं। जी जी। कैसे आपके दिमाग में आई कि मैं गांव की, आपने पहले तो देश की सेवा में आपने अपनी जो कार्य किए आपने अच्छे वहाँ पर अपनी जिम्मेवारी वहाँ भी दी, और अब गांव को भी आप एक जिम्मेवार नागरिक के उससे आप निभा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? मेरे से पहले जो यहाँ पर सरपंच थे विकास बेगल जी, जी जब दोबारा यहाँ पर सरपंची का चुनाव आने की बात हुई तो सब हम लोग एक जगह इकट्ठे हुए। जी। तो वहाँ पर सबके लिए ये हुआ कि खुला माहौल था कि कोई भी कहीं पे खड़ा होना चाहता है तो अपना चुनाव में खड़ा हो सकता है, आप अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है। तो हमने भी अपनी इच्छा जाहिर करी। जो लोग हमारे साथ थे उन लोगों ने हमारे को कहा भी आपको खड़ा ही होना पड़ेगा, हौसला बढ़ाया। हम लोग आगे आके खड़े हुए, लोगों ने हमारा साथ दिया। सभी जितने भी हमारे गांव में 5 कैंडिडेट खड़े हुए थे, जी सभी ने अपनी कोशिश करी, जैसा जिसको भगवान ने चाहा और जनता ने जिसका साथ दिया, जनता ने जिसको चाहा वो बन गया। बन गया। तो जैसे कि बात की जाए बीपीएल परिवारों की, वो कितने बनाए गए सर इस गांव में? हमारे गांव में पहले तो बीपीएल बहुत कम थे। फिर जब भी ये अपना नायब सैनी जी की सरकार आई, हमारे सीएम जब नायब सैनी जी दोबारा बनकर आए, उस टाइम काफ़ी बीपीएल परिवार बने हैं। जी इस टाइम हमारे पास 681 तादाद में जो गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरतमंद हैं, जी वो सभी बीपीएल में हैं। जी यहाँ तक कि हमारे पास पहले 5 कॉलोनी आई थी, जी 14 कॉलोनियाँ अभी फिर आई हुई हैं, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बोलते हैं। जी ग्रामीण भाषा में उसको कॉलोनी कह देते हैं। जी। जैसे उनका तो काम चल रहा है। चल रहा है जी। जैसे मनरेगा के द्वारा 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, और कितने लोगों को रोजगार मिल पाया है? मनरेगा के तहत पहले हमारे गांव में, हमारे इलाके में थोड़ा काम कम होता था। जी फिर अभी जिस तरह हमारे पास पीछे सब्बा हेडी माइनर है, जी उस पे काम चलता था। जी अभी कुछ टाइम से इस बार सरकार ने उस सब्बा हेडी माइनर जो है उसको लोगों को ये ठेके पे दे दिया। पहले उसको मनरेगा पे रिपेयर करती थी सारी ये सब्बा हेडी माइनर को। जी तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को ऐसी योजनाओं को इस तरह ठेका प्रथा इन चीज़ों पे ना ले जाकर इन्हें मनरेगा की जो टीम है, मनरेगा में जो रोजगारी का लोग, जो बेरोजगार लोग हैं, उनको मनरेगा में जिनके कार्ड बने हुए हैं उनको काम देना चाहिए। जी। नहीं, अच्छा खासा काम को एक इसकी वजह से थोड़ा लोगों कि को जो इस गांव चीज़ की से, महिलाओं और जो हमारे महिलाओं और मजदूर परिवार गांव हैं के उनको एक मजदूर रोजगार परिवार मुहैया हो जाए। मुहैया हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कोशिश करनी चाहिए कि रोजगार मिले मजदूर आदमियों के लिए। इस मनरेगा के अंदर एक बहुत अच्छा रोजगार के साधन है, मिलने चाहिए। तो जैसे बात की जाए चोरी की वारदातों को अक्सर हो जाती हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और गांव की सुरक्षा को लेकर आपने क्या क्या? हमारे यहाँ पर चोरी की वारदातें जो हैं ये तकरीबन नाम मात्र के तौर पर है। जी कोई छोटी मोटी कोई वारदात होगी वैसे कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे गांव में 32 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जी जो सारे के सारे ऑनलाइन हुए हुए हैं। जी गांव के कई लोगों के पास उनका लिंक भी है, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग चलती रहती है परमानेंट। उसके अलावा खूब बहुत से लोगों के अपने पर्सनल घरों में भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सिर्फ पंचायत की तरफ से हमने 32 कैमरे लगवाए थे, जो कि अपना काम कर रहे हैं। पंचायत में मेंबर कितने हैं सर अपने? 9 मेंबर हैं हमारे पास जी। पंचायत में, एक सरपंच है, 9 मेंबर हैं। और सर, जो पर्यावरण को लेकर
कोई मुहिम ऐसी चलाई गई है जिससे गांव में जो पेड़ पौधे लगाए गए? पर्यावरण के लिए हर साल मानसून से पहले एक वन विभाग की तरफ से, पंचायत विभाग की तरफ से हमारे को पेड़ पौधे मिलते हैं, जिनको हम जो भी पंचायती जगह जहाँ भी है वहाँ उनको लगाया जाता है। और यहाँ तक कि किसी को पर्सनली भी चाहिए, हम पेड़ पौधे मुहैया कराते हैं। अच्छे पेड़ पौधे मिले हैं पहले, जैसे कि नॉर्मल कहीं किक्कर शीशम ऐसे मिलते थे, उन चीज़ों की जगह भी सरकार हमारे को, जो हम पर्सनली अपनी तरफ से इंटरेस्ट लेते हैं, फल फ्रूट के पौधे वगैरह देती है। हम लोगों को जिसको किसी को पर्सनली चाहिए वो भी देते हैं जी। तो गांव की जो इनकम का सोर्स है वो क्या रहता है? ज़्यादातर गांव में इनकम का सोर्स खेती बाड़ी है जी। हमारा तकरीबन 90% लोग खेती बाड़ी पे संबंधित हैं। बाकी अम्बाड़ा शहर और अम्बाड़ा कैंट नज़दीक होने की वजह से कुछ लोग इंडस्ट्रीज एरिया में, नए लड़के इंडस्ट्रीज एरिया में जाते हैं जी। अब अपनी जैसी उनकी काबिलियत है उस हिसाब से अपना काम करते हैं। जी। काफ़ी लोग अपना इसमें शहर में भी जाके अपना काम करते हैं। बाकी सर्विस भी लोग, जी, 8 से 10% लोग सर्विस पर्सन भी हैं। अगर बात की जाए भारत सरकार से जो पैसा आबादी के आधार पर आता है वह कितना पैसा आता है? भारत सरकार की तरफ से क्वार्टरली हमारी जो जनसंख्या के हिसाब से पैसा मिलता है हमारे को, तकरीबन 2,60,000 के करीब एक क्वार्टर में मिल जाता है हमारे को। जी। और कोई समस्या है जो गांव के लिए अड़चन है आपके बाकी लिए? हमारे गांव में एक मेन समस्या पानी की निकासी की है, क्योंकि हर एक गाँव में होती जा रही है, ना तो भी पानी की निकासी के उतने साधन रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार हमारे इन्हीं सभी गाँवों के ऊपर इस चीज़ के लिए गौर करे। जो नज़दीक बड़े नाले लग रहे हैं वहाँ तक अंडरग्राउंड बड़ी पाइपलाइनें दबाए, सड़कों के किनारे या ज़मीन कहीं से रिक्वायर करके, ताकि लोगों के एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। पानी की निकासी सबसे ज़रूरी है, ये हो जाए। जी। अक्सर आपके इलाके में कोई माइनिंग का कार्य होता है? ज़्यादा होता है कोई?